हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे स्पोकन। आज की जो मैं क्लास लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश की। और वो स्पोकन कैसी, विद इजी स्टेप्स, बड़े आसान तरीके से। डोंट क्रैम, आपको इसमें रट्टा नहीं मारना है, बट यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। रट्टा मारने में और सीखने में बड़ा फर्क होता है। अगर आप टेक्निक्स का यूज करेंगे, अगर आप जो बेसिक जो टेक्निक्स हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आप आसान 1 बाय 1 करके आप अंग्रेजी को आसानी से सीख सकते हैं। आई गारंटी इट, मैं इसका आपको गारंटी देता हूं। तो आज का जो स्टेप रहेगा वो रहेगा MUST, मस्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाउन का भी कर सकते हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमें सीखना है। ओके, मस्ट बी। अब देखिए, मस्ट बी का मतलब क्या है। मस्ट बी का मतलब होता है चाहिए। मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य। मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य होना चाहिए। समझ में आ गया गाइज? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज मस्ट, देन वी हैव टू यूज बी, और देन वी हैव टू यूज एडजेक्टिव एंड नाउन। यानी सबसे पहले मस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद में एडजेक्टिव लगाएंगे और उसके बाद में नाउन लगाएंगे। मस्ट और बी का मतलब होता है चाहिए। मस्ट और बी का मतलब होता है अवश्य। मस्ट और बी का मतलब होता है अवश्य होना चाहिए। मस्ट और बी का मतलब होता है अवश्य ही होगा। जैसे आपने किसी को देखा और आपने किस, यानी मस्ट बी के अंदर एक सर्टेनिटी होती है, एक निश्चितता होती है, उसमें आपको एक विश्वास होता है। मस्ट बी के अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी नहीं होती, संभावना नहीं होगी। मस्ट बी के अंदर एकदम जो चीजें होगी आपके सामने क्लियर है। मान लीजिए 5-6 लड़के खड़े हैं और उन 5-6 में से आपने एक लड़के को देखा, और वो लड़के को देखने के बाद में आपको लगा कि ये राम होना चाहिए। यानी आपने उसको पहचाना, आपने उसके कपड़े पहचाने, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, या बोलते हुए देखा, या बातें करते हुए देखा, तो ऐसा आपको लगा कि ये राम होना चाहिए। जैसे आपने हिंदी बोला, राम ही होगा। ओके, या राम ही होना चाहिए। राम ही होगा या राम ही होना चाहिए। ओके, राम ही होगा, एक मीनिंग और भी आ गया, निकल गया, होगा या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मस्ट बी राम। राम ही होगा, अवश्य राम ही होगा, राम ही होना चाहिए। जैसे श्याम ही होगा, मस्ट बी श्याम। पंक्चर ही होगा। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आप अपनी कार को चला रहे हैं, आप अपनी बाइसिकल को चला रहे हैं, चलाते चलाते वो पंक्चर हो गया, और आप आइडिया लगाते हैं कि ये पंक्चर ही होना चाहिए, पंक्चर ही होगा। मस्ट बी पंक्चर, मस्ट बी पंक्चर, कि ये पंक्चर ही होगा। ओके, जैसे आप स्कूल में गए, आप कॉलेज में गए, आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में गए, आप बैंक में गए, आप हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या कहीं भी गए, और वहां जाने के बाद में आपको ऑफिस बंद मिलता है। स्कूल का ऑफिस बंद मिलता है, बैंक का ऑफिस बंद मिलता है, या हॉस्पिटल बंद मिलता है, या आप तहसील में जाते हैं बंद मिलता है, और आपके साथ वाला कहता है कि आज छुट्टी होनी चाहिए, आज छुट्टी ही होगी। यानी वो चीज़ें बंद मिली है, तो आप एक गैस कर रहे हैं, आप एक आइडिया लगा रहे हैं, एक आप सपोज कर रहे हैं, आप एक इमेजिन कर रहे हैं कि छुट्टी ही होनी चाहिए। छुट्टी ही होनी चाहिए। इंग्लिश क्या हुई?
छुट्टी ही होनी चाहिए या छुट्टी ही होगी? दोनों की इंग्लिश क्या बनेगी? मस्ट बी हॉलीडे, मस्ट बी हॉलीडे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और उसके बाद में संडे। संडे के बाद जैसे मंडे आता है और मंडे को यू नो एवरी ऑफिस विल बी ओपन, यानी वो खुला रहेगा, ऑफिस खुला रहेगा, यानी ऑफिस खुलेगा। जैसे वर्किंग डे होना चाहिए, यानी कार्य दिवस ही होगा। भी आप ऑफिस में जाते हैं और आप बोलते हैं कि कार्य दिवस ही होगा। कार्य दिवस ही होगा या कार्य दिवस ही होना चाहिए, क्योंकि संडे के बाद जब मंडे आ रहा है तो ऑफिस सारे खुले होने चाहिए, ऑफिस खुला होगा। ओके, कार्य दिवस ही होना चाहिए। इंग्लिश क्या होगी? मस्ट बी वर्किंग डे, मस्ट बी वर्किंग डे। आगे समझ में? मस्ट बी वर्किंग डे। जैसे ऊपर बताया था ना, पंक्चर ही होगा, मस्ट बी पंक्चर्ड, ये डी आएगा, मस्ट बी पंक्चर्ड, मस्ट बी पंक्चर्ड। कार्य दिवस ही होगा या कार्य दिवस ही होना चाहिए? मस्ट बी वर्किंग डे। छुट्टी होगी या छुट्टी होनी चाहिए? छुट्टी होगी या छुट्टी होनी चाहिए? मस्ट बी हॉलीडे। ओके, जैसे 15 दिन के बाद दिवाली होनी चाहिए, 15 दिन के बाद दिवाली होनी चाहिए। थोड़ा सा सेंटेंस को लॉन्ग कर रहा हूं। 15 दिन के बाद दिवाली होनी चाहिए। आफ्टर 15 डेज मस्ट बी होली, आफ्टर 15 डेज मस्ट बी दिवाली। आपके सामने कोई खिलाड़ी खड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, वो थोड़ा एथलीट सा नजर आ रहा है, बड़ा फिट सा नजर आ रहा है, और आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप? कि खिलाड़ी होना चाहिए। खिलाड़ी होना चाहिए। इंग्लिश क्या बनी? खिलाड़ी होना चाहिए। मस्ट बी प्लेयर, मस्ट बी प्लेयर। जैसे आपने ये बोला, यह व्यक्ति खिलाड़ी होना चाहिए, यह व्यक्ति खिलाड़ी होना चाहिए। यह व्यक्ति, देखिए, होना चाहिए या खिलाड़ी होना चाहिए, ये चीज तो कॉमन भी आ गई इसी सेंटेंस में। ऊपर भी ये खिलाड़ी होना चाहिए, कॉमन आ गई। मस्ट बी प्लेयर, यह व्यक्ति को जोड़ना है आपको। दिस मैन मस्ट बी प्लेयर, दिस मैन मस्ट बी प्लेयर। यह व्यक्ति खिलाड़ी होना चाहिए। इंग्लिश क्या हुई? दिस मैन मस्ट बी प्लेयर। यह व्यक्ति अध्यापक होना चाहिए। दिस मैन मस्ट बी टीचर। यह व्यक्ति गायक होना चाहिए। दिस मैन मस्ट बी सिंगर। ओके, लड़के होने चाहिए। जैसे काफी संख्या में लड़के खड़े हैं और आपने एक आइडिया किया, आपने गैस किया कि लड़के होने चाहिए, मस्ट बी बॉयज। इधर आपको लड़कियां दिख रही है, आपने किया कि लड़कियां ही होगी, लड़कियां ही होगी या लड़कियां ही होनी चाहिए? अवश्य लड़कियां होगी, अवश्य लड़कियां होगी, लड़कियां ही होनी चाहिए। अवश्य लड़कियां ही होगी, लड़कियां ही होनी चाहिए। बोलने का तरीका डिफरेंट है। दो प्रकार से आपने बोला कि लड़कियां, अवश्य लड़कियां होगी, लड़कियां ही होनी चाहिए। इंग्लिश सेम रहेगी, मस्ट बी गर्ल्स। लड़के ही होने चाहिए, मस्ट बी बॉयज। अध्यापक ही होनी चाहिए, मस्ट बी टीचर्स। गायक होनी चाहिए, मस्ट बी सिंगर। किसान होने चाहिए, मस्ट बी फार्मर्स। गांव वाले ही होने चाहिए, मस्ट बी विलेजर्स। गांव ही होना चाहिए। जैसे आप
गांव में एंटर करते हैं, एंटर करने से पहले जैसे आपको भवन नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग नज़र आ रही है, आवाज़ नज़र आ रही है, मंदिर सा नज़र आ रहा है, कुछ गांव में कुछ हलचल नज़र आ रही है, लाइट आपको नज़र आ रही है, रात का टाइम है, तो आप कहते हैं कि गांव होना चाहिए, यह गांव होना चाहिए, दिस मस्ट बी विलेज। बाज़ार में जाते हैं, थोड़ा बाज़ार में काफ़ी रोशनियाँ ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है, बड़ी आवाज़ें नज़र आ रही है, शोरगुल नज़र आ रहा है, और उस बाज़ार से पहले आप 1 या 2 किलोमीटर पहले हैं, तो आप कह सकते हैं दिस मस्ट बी सिटी, दिस मस्ट बी सिटी। तो इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। राम होना चाहिए, मस्ट बी राम। श्याम होना चाहिए, मस्ट बी श्याम। लड़का होना चाहिए, मस्ट बी बॉय। लड़कियां होनी चाहिए, मस्ट बी गर्ल्स। अध्यापक होना चाहिए, मस्ट बी टीचर। ओके, समझ गए? दिस इज द बेसिक टेक्निक। ये एक बेसिक टेक्निक है। और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश को हम क्या करेंगे, लैंग्वेज कैन नॉट बी क्रैम्ड, भाषा को रटा नहीं जा सकता। लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रूली हर्ट, भाषा को स्वतः, लैंग्वेज कैन बी लर्नड ऑटोमेटिकली, भाषा को स्वतः सीखा जाता है। और यही टेक्निक, दिस टेक्निक दैट आई यूज, यही टेक्निक का मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके।